पूरा देश इस वक्त सदमे में है। करगिल के हीरो, सर्जिकल स्ट्राइक के सेनापति, देश के पहले सीडीएस जनरल बिपिन रावत नहीं रहे। आज सुबह रावत एक नए मिशन पर तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन कॉलेज आ रहे थे। तमिलनाडु के कुन्नूर में मौसम खराब था। वेलिंगटन से 9 किलोमीटर पहले जनरल रावत का हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में जनरल रावत और उनकी पत्नी समेत 13 लोगों की मौत हो गई। इस हादसे में इंडियन एयरफोर्स के ग्रुप कैप्टन वरुण सिंह घायल हैं। उनको बचाने की कोशिशें की जा रही हैं। पूरा देश की दुआएं उनके साथ हैं। अब से थोड़ी देर पहले कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी की मीटिंग खत्म हुई है। इसमें प्रधानमंत्री, गृह मंत्री और रक्षा मंत्री सहित एनएससी भी शामिल थे। जल्दी ही सरकार की तरफ से जनरल रावत पर एक बड़ा बयान आ सकता है। जनरल का हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हुआ, पूरी घटना में कहां गलती हुई, जिस MI-17 हेलीकॉप्टर में जनरल रावत सवार थे, उससे जुड़े सभी पहलुओं की जांच हो रही है। तमिलनाडु में एयरफोर्स की भरोसेमंद मशीन कैसे फेल हो गई, इस पर पूरे देश को झकझोर देने वाली स्पेशल रिपोर्ट देखिए। जनरल बिपिन रावत जिस हेलीकॉप्टर पर सवार थे उसका नाम है MI-17 V5। यह हेलीकॉप्टर मेड इन रशिया है। सीडीएस जनरल रावत के MI-17 हेलीकॉप्टर ने तमिलनाडु के सुलूर एयरबेस से वेलिंगटन के लिए उड़ान भरी थी। इंडियन एयरफोर्स के सूत्रों के मुताबिक इस हेलीकॉप्टर की पूरी जांच की गई थी। हेलीकॉप्टर के पायलट और मेंटेनेंस स्टाफ ने उड़ान से पहले इसे चेक किया था। इस MI-17 हेलीकॉप्टर को अच्छे तरीके से मेंटेन किया गया था और उड़ान भरने से पहले मौसम विभाग की रिपोर्ट और सभी तकनीकी पहलुओं को भी जांचा गया था। MI-17 को सुरक्षित हेलीकॉप्टर माना जाता है, इसीलिए देश में वीवीआईपी के लिए सबसे ज्यादा MI-17 हेलीकॉप्टर का ही इस्तेमाल होता है। प्रधानमंत्री से लेकर सेना के बड़े जनरल अधिकतर मौके पर MI-17 हेलीकॉप्टर में ही उड़ान भरते हैं। रूस में बने MI-17 हेलीकॉप्टर का नया और आधुनिक वर्जन यानी V5 भारत में 8 साल पहले ही शामिल हुआ। रूस ने अपने पुराने MI-8 हेलीकॉप्टर को और आधुनिक बनाते हुए 70 और 80 के दशक में MI-17 तैयार किया। इसका पुराना वर्जन भी 80 के दशक से भारत में इस्तेमाल हो रहा है। 2008 में भारत ने रूस से $1.3 बिलियन में 80 MI-17 V5 का सौदा किया, जिसकी डिलीवरी 2013 से शुरू हुई और 2018 तक सारे हेलीकॉप्टर्स इंडिया को मिल गए। इसके बाद 2013 में 71 और ऐसे हेलीकॉप्टर का सौदा हुआ था। इस वक्त भारत के पास करीब 220 MI-17 V5 हेलीकॉप्टर हैं। MI-17 इंडियन एयरफोर्स की ट्रांसपोर्ट फ्लीट के मॉडर्न और मजबूत हेलीकॉप्टर हैं। MI-17 हर तरह की ड्यूटी कर सकता है। यूनिक डिजाइन की वजह से ये लोगों के अलावा सामान भी ले जा सकता है। जरूरत हो तो इस हेलीकॉप्टर में एक्सटर्नल स्लिंग की मदद से छोटी तोप या मिलिट्री साजो सामान ढोया जा सकता है। करगिल युद्ध में तो इसने दुश्मनों पर रॉकेट से हमले भी किए थे। मॉडर्न सिस्टम वाला MI-17 दिन हो या रात किसी भी मौसम में हर एक सीमा तक पहुंच सकता है। यह हिमालय की ऊंची से ऊंची रेंज पर लैंड कर सकता है और दुनिया के सबसे ऊंचे बैटलफील्ड यानी सियाचिन के बेस कैंप तक जा सकता है। यह हेलीकॉप्टर सैनिकों के साथ देश के लोगों को भी संकट से निकालता है। बाढ़ या किसी भी आपदा में लोगों को बचाने और मदद देने का काम अक्सर हेवी ड्यूटी MI-17 ही संभालते हैं। MI-17 V5 में 2 पायलट और 1 इंजीनियर को मिलाकर 3 क्रू मेंबर होते हैं। इसमें 24 सैनिक सवार हो सकते हैं। यह हेलीकॉप्टर 4000 किलोग्राम से 5000 किलोग्राम तक वजन ले जा सकता है। 280 किलोमीटर की टॉप स्पीड के साथ इसकी रेंज 600 किलोमीटर से भी ज्यादा है और ये 6000 मीटर की ऊंचाई तक उड़ सकता है। रूस ने MI-8 और MI-17 सीरीज के अब तक 12000 हेलीकॉप्टर बनाकर बेचे हैं और आज करीब 60 देशों के पास ये हेलीकॉप्टर हैं। अब इसकी मजबूती का वीडियो देखिए। पिछले महीने ही इस हेलीकॉप्टर ने अरुणाचल प्रदेश में क्रैश लैंडिंग की। हेलीकॉप्टर में 2 पायलट सहित कुल 5 लोग सवार थे। हालांकि एक इंजीनियर को थोड़ी चोटें लगी, लेकिन सभी सुरक्षित बच गए और शायद इसकी एक वजह इस हेलीकॉप्टर का सॉलिड होना भी है। हालांकि इस हेलीकॉप्टर को बहुत ही सेफ माना जाता है। अगर भारतीय वायुसेना ऐसे 200 से भी ज्यादा हेलीकॉप्टर उड़ा रही है तो इसका मतलब बहुत ही भरोसेमंद मशीन है।
सीडीएस जनरल बिपिन रावत जिस MI-17 से वेलिंगटन जा रहे थे, उसके पायलट इंडियन एयरफोर्स के विंग कमांडर पृथ्वी सिंह चौहान थे, जिनके पास ऐसे हेलीकॉप्टर को उड़ाने का लंबा अनुभव था। एयरफोर्स सूत्रों के मुताबिक पृथ्वी सिंह चौहान एयरफोर्स की 109 हेलीकॉप्टर यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर थे। हेलीकॉप्टर के पायलट ग्रुप कमांडर और कमांडिंग ऑफिसर रैंक के अधिकारी थे, यानी पूरी सीनियर टीम मौजूद थी। ऐसे में मानवीय भूल होने की आशंका ना के बराबर है। इसके बावजूद एयरफोर्स का 2 इंजन वाला हेलीकॉप्टर कैसे क्रैश हो गया, इसका पता फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर से मिल सकता है। फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर वो डिवाइस है जो किसी भी उड़ान के दौरान हेलीकॉप्टर के कम्युनिकेशन और बाकी सभी जानकारियों का रिकॉर्ड रखता है। बताया जाता है कि वीवीआईपी मूवमेंट करने वाले हेलीकॉप्टर्स में कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर और फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर भी होता है, जो हर सेकंड हेलीकॉप्टर से सैकड़ों जानकारियों सहित पायलटों की आपसी बातचीत, कॉकपिट की आवाज को भी रिकॉर्ड करता है। वीवीआईपी को ले जा रहे हेलीकॉप्टर की लगातार रडार से भी निगरानी की जाती है। हालांकि इस MI-17 क्रैश की पूरी जानकारी जांच के बाद ही सामने आएगी। ये पहला मौका नहीं है। 6 साल पहले नागालैंड में भी जनरल बिपिन रावत का हेलीकॉप्टर एक्सीडेंट हुआ था। उस वक्त किस्मत ने साथ दिया और जनरल बच गए थे, लेकिन इस बार हुए हेलीकॉप्टर हादसे में जनरल रावत का निधन हो गया। आपको बता दें, जब बिपिन रावत को आर्मी चीफ बनाया गया था तब बहुत सारे सवाल थे। बिपिन रावत आर्मी चीफ भी बने और बाद में चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ भी बने। बिपिन रावत जब भी बोलते थे बड़ी बेबाकी से बोलते थे, पूरे दमखम से बोलते थे। हमारे सहयोगी सौरभ शर्मा ने जनरल बिपिन रावत से खास बातचीत की थी। बात चाहे पाकिस्तान की हो या चीन की, बात LOC की हो या LAC की, बिपिन रावत सभी सवालों पर खुलकर बोले। देखिए बिपिन रावत का ये सबसे चर्चित इंटरव्यू। नमस्कार, आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपकी मुलाकात कराने जा रहे हैं एक बहुत ही अहम शख्सियत से, वो शख्सियत जिनके कंधों पर है देश की सरहदों की हिफाजत की जिम्मेदारी। धन्यवाद, बहुत बहुत खुशी आप सबसे मिलकर। सबसे पहले आपसे यही पूछना चाहता हूं कि आपके नज़रिए से इस वक्त सेना के सामने आप जिस पद पर हैं उसे देखते हुए चुनौतियां क्या हैं? क्या आपको लगता है कि आने वाले दिनों में आपकी प्राथमिकताएं रहेंगी? देखिए, भारतीय सेना दुनिया की तमाम सेनाओं में अव्वल सेना मानी जाती है। मेरी प्राथमिकता यही रहेगी कि सेना को हम और बढ़ावा दें, ताकतवर बनाएं, ताकि सेना अपने कार्यशाली में जो भी हमारे को कर्तव्य और कार्य दिया गया है उसको सही रूप से बखूबी तरीके से निभाती रहे। सर, आपको एक और नाम से आजकल पुकारा जाने लगा है, मास्टर ऑफ सर्जिकल स्ट्राइक्स, क्योंकि देश में पिछले 2 सालों के अंदर हमने सेना का जो पराक्रम 2 कम से कम महाज पर देखा है। एक उत्तर पूर्व में पिछले साल, तब आप वहाँ कमांड में थे, और इस साल पाकिस्तान में जो आतंकवादियों के खिलाफ एक्शन सेना ने लिया है, दोनों में आप दोनों एक्शन से आप नज़दीक से जुड़े रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? और सेना का पराक्रम जिस पर सबको पहले से भरोसा था और सरकार की एक साफ आदेश, सरकार का सेना के साथ खड़े रहना, आप कुछ बदलाव देख रहे हैं इसमें? देखिए, जहाँ तक इस तरह की कार्रवाई की गई है, मैं ये बताना चाहूँगा कि हमारी जो सेना है सक्षम है, लगातार परीक्षण करते रहती है, और इस परीक्षण के द्वारा हम किसी भी कार्रवाई को करने के लिए तैयार रहते हैं। तो इस तरह की कार्रवाई जो की गई है वो हमारे जवानों द्वारा, हमारे जूनियर लीडरशिप द्वारा, हम सिर्फ मार्गदर्शन करते हैं, और वो मार्गदर्शन हमने किया, लेकिन इसका जो अहम सहयोग हमें मिला वो सरकार से मिला है। लेकिन जो कार्रवाई की है वो हमारे जूनियर लीडर्स और जवानों ने की है, जो बहुत ही सक्षम है। और मैं आपको यकीन के साथ कह सकता हूँ कि हमारी तैयारी हमेशा इस कार्रवाई के लिए सदैव रहेगी। ये तो हम पहले से भी जानते थे कि सेना अपने स्तर पर जब भी ज़रूरत होती है इस किस्म की कार्रवाइयाँ करती है। आपको लगता है, लेकिन इस बार जब खुलकर 2 बार सरकार ने इस बात को साफ किया दुनिया के सामने कि हमारी सेना ने ये काम किया है, ऐसे एलिमेंट्स के खिलाफ, वो टेररिस्ट हों, उग्रवादी हों, उनके मन में कुछ खौफ होगा, कोई डिटरेंस क्रिएट हुआ इससे? देखिए, ये एक संदेश देने का मकसद होता है। सरकार ने जो अब की बार खुल के बोला कि हमने इस तरह की कार्रवाई की है, ये एक संदेश दिया गया है, और मेरे ख्याल में जो ये संदेश दिया है ये बखूबी संदेश है। इसका कोई मकसद था, और वो मकसद जो था वो हमने अचीव किया है। हमारी ओर से अमन और शांति बहाल करने की पूरी कोशिश रहेगी। हम यही चाहेंगे कि सरहद में किसी तरह की ऐसी कार्रवाई ना हो जिससे कि आपस में उलझन हो।
क्योंकि ऐसी कार्रवाई जब होती है बॉर्डर एरियाज़ में तो इसका असर फ़ौज के ऊपर इतना नहीं पड़ता है। बॉर्डर एरियाज़ में रहने वाली जो आवाम जनता होती है उनके ऊपर ज़्यादा असर पड़ता है, क्योंकि जैसे आप देखते हैं एलसी के लाइन ऑफ कंट्रोल के दोनों पार नज़दीकी इलाके में दोनों तरफ से सिविलियन पॉपुलेशन रहती है। तो जब ऐसी कोई कार्रवाई होती है या टेंशन बढ़ता है और फायरिंग होती है या सीज़ फायर वायलेशन होता है तो उसमें सिविलियंस को ज़्यादा असर पड़ता है। हम लोग तो इस चीज़ के लिए तैयार रहते हैं, हमारे पास बंकर बने हुए हैं अपनी सुरक्षा के लिए, हमारे पास हथियार हैं अपनी सुरक्षा के लिए, लेकिन जो आम जनता है उनके पास ऐसी कोई सुविधा नहीं है। किसी किसी इलाकों में हमने उनके सुविधा के लिए बंकर बनाए हैं, लेकिन अगर इस तरह की कार्रवाई चलती रही तो हमें फिर इस तरह के अपनी सिविलियन जनता के लिए, अपनी आम जनता के लिए फिर सुरक्षा के लिए कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। आपने बयान दिया कि अगर ज़रूरत पड़ी तो भारतीय सेना ताकत का इस्तेमाल करने से नहीं चूकेगी, ये हम सब जानते भी हैं, लेकिन आपको लगता है कि पाकिस्तान का ट्रैक रिकॉर्ड देखते हुए ये नौबत आ भी सकती है? अगर इस तरह की कार्रवाई चलती रही तो हमें फिर इस तरह के अपनी सिविलियन जनता के लिए, अपनी आम जनता के लिए फिर सुरक्षा के लिए कुछ कार्रवाई करनी पड़ेगी। पाकिस्तान में लेकिन आपके इस बयान को इस तरीके से भी देखा जा रहा है कि जैसे वहाँ पे अखबारों में या टीवी चैनलों में ये हेडलाइन बन रही है कि भारतीय सेना प्रमुख ने दी धमकी, तो क्या ये पाकिस्तान को कोई आप संदेश देना चाहते हैं ये ऐसा कहकर? देखिए, इसमें ये धमकाने वाली बात नहीं है, ये सिर्फ ये हमारे को जो वहाँ जो मैसेज देना था वो मैसेज ये था कि अमन शांति चाहते हैं आप। अगर अमन शांति का हाथ बढ़ाएंगे तो हम अपना हाथ बढ़ाएंगे, अगर आप अमन शांति नहीं चाहेंगे और अमन शांति में अगर दखल देना चाहेंगे तो हम तैयार हैं। उसी भाषा में आपको जवाब देंगे। सर, आपका इतना लंबा करियर सर्विस रिकॉर्ड रहा है कश्मीर में। कश्मीर में पिछले कुछ महीनों से हालात जो हैं काफ़ी बदतर होते जा रहे हैं और उसमें सेना का भी एक अहम रोल है। आपके अनुभव के हिसाब से इस वक्त कश्मीर को किस किस्म की हैंडलिंग की ज़रूरत है और उसमें सेना का क्या रोल हो सकता है? देखिए, जिस तरह से कश्मीर में जो हालात कुछ बिगड़े थे पिछले साल, ये हुआ है कि जो टेररिस्ट जो ऑर्गेनाइजेशंस हैं ये अपनी मोडस ऑपरेंडाई बदलते रहते हैं। हमारे को सतर्क रहना होगा और इस पे ध्यान देना होगा कि अगली कार्रवाई किस प्रकार से होगी। जैसे कि कहा जाता है, टू फाइट अ गुरिल्ला यू हैव टू फाइट लाइक हिम, बिहेव लाइक हिम, अंडरस्टैंड अ गुरिल्ला। तो मैं गुरिल्ला को यहाँ टेररिस्ट के से सामान्य देता हूँ और यही कहना चाहूँगा कि आगे की कार्रवाई कैसे होगी, किस तरह से होगी, हमें पहले तो आवाम के साथ सहमति करनी है। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।